हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज में जितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना ये है कि ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही है कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। पाकिस्तान में अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने आखिरकार एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक के मामले के बाद से ही लगातार देश दुनिया में तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान, जो कहीं ना कहीं तमाम देशों को आंख दिखाने लायक नहीं रहता, इस बार उसी पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीएलए ने आखिरकार बड़ा दावा किया है कि उन्होंने सभी 214 बंधकों को मार डाला है। बीएलए के विद्रोहियों का कहना है कि जिन 214 लोगों को मारा गया है वो सभी पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। पाक सेना की हार करार देते हुए बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता का कहना है कि इन मौतों के लिए पाकिस्तान की सरकार खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। इन मौतों के बाद भी पाक सरकार कोई संवाद नहीं कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को ही बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया था। इस हाईजैकिंग का वीडियो भी सामने आया है। इस ट्रेन में कम से कम 450 लोग सवार थे, जिसके बाद सेना बचाव करने पहुंची तो बलोच विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम 2 दर्जन जवान मारे जा चुके थे। वहीं 33 बीएलए लड़ाकों को भी मारने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने बुधवार को ही इस बात का दावा कर दिया था कि संकट खत्म हो गया है, सभी विद्रोही लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये भी दावा किया गया था कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इसका कोई भी सबूत जारी नहीं किया गया। अब बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार केवल झूठ बोल रही है। जी हाँ, बीएलए ने कहा कि पाक सरकार को अपने जवानों की फिक्र नहीं है, वह बात करने को तैयार नहीं है। बीएलए ने ये तक कहा था कि कैदियों की अदला बदली के लिए सरकार के पास 48 घंटे से ज्यादा का वक्त था। बीएलए ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के दायरे में ही सारा काम किया है। पाकिस्तान की सेना इतने जवानों के बलिदान के लिए खुद जिम्मेदार है। बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार जवानों का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं बल्कि युद्ध भड़काने के लिए करती है। इस तरह की हरकतों का खामियाजा उसे 214 जवानों के बलिदान से चुकाना पड़ा है। इतना ही नहीं, बीएलए की आर्मी का कहना है कि जो लोग इस मुठभेड़ में मारे गए हैं वो शहीद हो चुके हैं। अलगाववादी संगठन ने बताया कि आजादी की लड़ाई में 12 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने शत्रुओं से लड़ते हुए बलिदान दे दिया। बुधवार रात 3 लड़ाकों की मौत हो गई। बीती रात 4 और लड़ाकों की भी जान चली गई थी। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड के 5 फिदायिनों ने भी अपनी जान दे दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी इस हार को हमेशा याद रखेगा। इस पूरे वाकये की डिटेल देते हुए बीएलए का कहना है कि यह ऑपरेशन दारे बोलान था। बीएलए ने इस बात का दावा किया है कि फिदायिनों ने पाकिस्तानी सेना को अपने जाल में फंसा लिया था। कुछ बंधकों को स्पेशल कोच में लॉक कर दिया गया था। लड़ाके अन्य बंधकों को लेकर दूसरी जगह चले गए थे। एसएसजी कमांडो की जरार कंपनी उनको बचाने पहुंची थी। लड़ाकों और जवानों के बीच कई घंटों तक फायरिंग चली, मुठभेड़ हुई। इसमें कई जवानों की जान चली गई। फिदायीन आखिरी गोली तक लड़ते रहे थे। उन्होंने आखिरी तक लड़ाई लड़ी और पाक सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि जो ये पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का मामला हुआ था, इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना पर और पाकिस्तान के प्रशासन पर भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि जो पाक आतंकवाद का गढ़ कहलाता है, आज उसी पाक में हाहाकार मचा हुआ है। देखा जाए तो भारत पर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि एक बार फिर भारत को आंख दिखाने का प्रयास कर सके। फिलहाल पाकिस्तान के इस बिगड़ते हालातों पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। और फिलहाल बीएलए के इस बड़े दावे पर भी आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।